नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर जैसे मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी और वर्सेस पामिस्ट्री या पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कुंडली के किस भाव में क्या चीज़ें होती हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं सूर्य को लेके आ रहा हूँ कि कुंडली के में सूर्य का भाव यानी 7वें भाव की बात कर रहे हैं। ये रेखा कौन सी होती है, इससे प्रभाव क्या पड़ता है। और ये 7वां भाव आप याद कर लो, सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से ये ऊंचे जो है पद दिलवाने के लिए बहुत सहायक होता है, वो भी देखेंगे इसको। लेकिन अभी सबसे पहले इसकी रेखा पढ़ते हैं, यानी 7वें भाव की रेखा। देखो, 7वें भाव के लिए मैं दो चीज़ों को बताऊंगा। शुक्र की इन्वॉल्वमेंट शुक्र वलय के साथ करूंगा और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट सूर्य के साथ करूंगा। 7वां भाव बन जाएगा, यानी याद रख लीजिएगा। लेकिन ये जो रेखा होगी शुक्र वलय, ये माउंट के आसपास फैलेगी, माउंट के आसपास फैलेगी। वो आप समझ लीजिएगा, माउंट के आसपास फैलेगी, बिल्कुल उंगलियों के आसपास, उंगलियों के आसपास फैलेगी। यानी आपको क्या करना है, एक रेखा ये बन गया, एक रेखा ये बन गया, ये है आपका 7वां भाव। वाह क्या बात है। यानी अब इससे होगा क्या, देखो कितनी अच्छी पामिस्ट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पामिस्ट्री बहुत बहुत समुद्र शास्त्र है, समुद्र शास्त्र। ये छोटी मोटी, ये स्क्वायर, त्रिकोण, मछली, ये वो नहीं है, ये इससे नहीं सीखते हम। अब आपको हंसी आएगी दूसरे चैनल को देखकर, नहीं, हमने बहुत साल वेस्ट कर दिए। इससे होता क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तो लाभ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। देखो, गुरु से इसकी इन्वॉल्वमेंट बनी हुई है, सरकार की तरफ से, ये सरकार की तरफ से, मंत्री पद की तरफ से ऊंचा पद मिलेगा। समझ में आई नहीं है? आमदनी जो है वो रहेगी, लास्ट दम तक रहेगी। ठीक है, लास्ट दम तक रहेगी व्यक्ति की। लेकिन अगर बुध इसमें कमज़ोर पड़ जाए, यानी आप ये सोच लेना कि अगर यहाँ पर बुध कमज़ोर पड़ जाए तो ये सही नहीं होता परिवार के लिए, कोई दुर्घटना का कारक बनती है। बुध ऐसी रेखा, ये बुध कमज़ोर है आपका, और ये रेखा परिवार को रिप्रेजेंट कर रही है ना, परिवार को कर रही है, बीवी को कर रही है, ससुराल पक्ष को कर रही है, नहीं कर रही, भाइयों को कर रही है, भद्र रेखा को कर रही है। और यहाँ पर बुध कमज़ोर हो गया और ये गुरु का संबंध परिवार से होता है, और एक रेखा ने, किसी भी राहु रेखा ने काट दी, तो ये याद रख लीजिएगा कि परिवार पर कोई एक्सीडेंट जरूर आएगा, परिवार पर, सदस्य पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि मंगल शनि और चंद्रमा ये अगर डिस्टर्ब्ड हो जाए, ल्यूकोडर्मा होना ही होना है ऐसी रेखा के साथ। ल्यूकोडर्मा, कुष्ठ रोग आजकल नहीं होता, ल्यूकोडर्मा बहुत होता है, वो भी आपकी गलती की वजह से होता है। मछली के ऊपर नमक, दही, ये सब के ऊपर आप कोई चीज़ खा लो, जरूर होगा। तो यानी शुष्क आपकी रेखा, आपकी स्किन डिजीज़ के कारण होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, निकलता नहीं है, ल्यूकोडर्मा होगा। मंगल 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 बहुत ज़्यादा उभर जाए या बहुत ज़्यादा आपका डाउन हो जाए, कोई एक रेखा यहाँ पर आ जाए, एक रेखा यहाँ पर निकल गई, कुष्ठ रोग भी हो जाएगा या ल्यूकोडर्मा हो जाएगा। यानी मंगल, शनि यहाँ पर और चंद्रमा, ये सारे थोड़े से वीक हों तो ही सारी चीज़ें होती हैं। तो आपकी लाइफ में इन चीज़ों से, इस रेखा से ये पता लगाया जा सकता है। ये अगर बढ़िया है, आपको मंत्री पद से कोई रोक नहीं सकता। याद रख लीजिएगा, बुध किसी का अच्छा है, आपको पद प्राप्त होगा, आप ऑफिस में कर रहे होगे, अच्छी नौकरी मिलेगी आपको, बिजनेस कर रहे होगे, तरक्की मिलेगी आपको। और अगर ये कमज़ोर पड़ जाता है तो परिवार के लिए, वैसे तो समुद्र शास्त्र में लिखा है कि परिवार वाले कहीं कहीं लड़ाई झगड़े में कोई ख़त्म भी हो सकता है, पर मैं नहीं मानता इस चीज़ों को। मैं कहता हूँ एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट। नमक की मात्रा को कम करो,
नमक की मात्रा को कम करो। ठीक है। और दूसरा क्या करना होता है, कोई भी काम शुरू करो ना, पहले थोड़ा सा मीठा खा लो। मीठा खाओ। पुराने ज़माने में देखा, मीठा खाने के बाद पानी पीते थे। ये टोटके होते हैं, ये जरूर करा करो, जरूर करा करो आप लोग। एक रोटी ली आपने, एक छोटा सा टुकड़ा एक अलग जगह रख दिया। आपने देखा होगा होटल में जब जाते हैं, कोई चीज़ बनाने वाला होता है, जैसे उसने जलेबी बनाई, तो वो क्या करेगा, जलेबी को उठा के ना वो आग में डाल देता है। आपको समझ नहीं आती कि ऐसा करता क्यों है। कोई डोसा बना रहा होगा तो डोसे को पहले वो एक जगह रख देगा, कोई और एक जगह रख देगा। क्यों करते, करना चाहिए। अपने खाने की एक रोटी का एक टुकड़ा निकाल कर आप जहाँ चूल्हा होता है उसके पास जरूर जलाओ। ये मैं कह रहा हूं, अगर ये रेखा है तो जरूर करो। 7वें भाव पर अगर सूर्य है तो ठीक है। अब देखो 8वें भाव पर अगर सूर्य आता है, आपने उंगली का जो ये गांठ होती है ना, गांठ, उंगली की गांठ, यहां से एक रेखा को निकाल के ना माइंड लाइन पर टच करवा दो। इससे एक रेखा को निकाल कर, अगर किसी की नहीं भी है, थोड़ी बहुत नीचे भी है, तब भी आप ये बोल सकते हो, बोल सकते हो। बस ये एक रेखा थी, 8वां भाग बन गया, बस खत्म बात। होगा क्या इससे, अगर ये उंगली के है तो ये उंगली पर इसका ध्यान रखना पड़ता है, 2 चीज़ों का रखना पड़ता है। किसी की बातों पे नहीं आना, ठगे जाओगे, याद रख लेना, नुकसान उठाओगे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास पैसा होता है तो वो किसी की बात पे आकर जो है वो जाते, क्योंकि ये लोग ईमानदार होते हैं, याद रख लीजिएगा, ईमानदार होते हैं। किसी की बातों में नहीं आना। अगर आओगे फिर आपको फिर आपकी माइंड लाइन टूटी होगी, तो फिर आपको बीपी, शुगर और ये बीमारियां और ये सब कुछ लगनी शुरू हो जाएंगी। फिर कहोगे कि नहीं नहीं हमारा स्वास्थ्य खराब है। इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता, याद रख लीजिएगा। अगर ये 8वां भाव है और ये रेखा बनी हुई है, ये उंगली के शुरुआती टाइम पीरियड से शुरू हुआ रखी है, तो ये व्यक्ति आप 22 साल का पहुंचा नहीं और बच्चा तरक्की करना शुरू करा नहीं, बच्चे ने तरक्की करनी शुरू करी नहीं। मान लो चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसने पेपर दे रहा है, पेपर में पास हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की कर रहा है, निकल जाएंगे उसके एग्ज़ाम, निकल जाएंगे। ये रेखा है तो देगी देगी और देगी। सच्चे लोग होते हैं, ठीक है, और लग्जरी लाइफ जीने वाले होते हैं, नुकसान इन्हें कोई पचा नहीं सकता। बस एक ही होता है ये कि दूसरों की, लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। ठीक है, ये एक था हमारा 8वां भाव। देखो 9वें भाव के लिए भाग्य रेखा को बीच में जरूर डालूंगा, और भाग्य रेखा में कुछ गड़बड़ जरूर करूंगा। यानी सूर्य रेखा और भाग्य रेखा यहाँ पर जरूर बनानी है मुझे। अब सूर्य रेखा मैंने बना दी, मान के चलो ऐसे भी चल रही है, भाग्य रेखा ऐसे चल रही है, ये मेल होना जरूरी है इसका। और यहाँ जहाँ मेल हो जाएगा, यहाँ के बाद गड़बड़ शुरू हो जाएगी। ये अगर गड़बड़ शुरू हो रही है, 9वां भाव बन गया सूर्य का, क्या बढ़िया बात बता रहा हूँ। जहाँ मेल होगा उसके बाद से अगर गड़बड़ शुरू हो रही है, तो आपकी लाइफ में सूर्य का आपको यहाँ गड़बड़ है, कुछ और दिक्कत है, ये है। यानी ये वाली भाग्य रेखा पर दिक्कत आनी चाहिए, सूर्य रेखा पे नहीं आनी चाहिए। जहाँ मर्जिंग पॉइंट होता है वो कह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ के बाद तो फिर मुसीबत है ना, ये तो पहले सही, उसके बाद तो मुसीबत का टाइम पीरियड आ जाएगा ना। ये क्या कर सकता है, ये लाइन क्या कर सकती है, अपने भाई के साथ इसका जो है संबंध सही नहीं रहेगा। अब ये सरकारी नौकरी कर रहा है, मान के चलो इसकी ना ये टाइम पीरियड के बाद ना सरकारी नौकरी में दिक्कत शुरू हो जाएंगी, कहेगा छोड़ो यार, छोड़ो यार, छोड़ो यार। यानी यहाँ पर ये करेगा, इसकी प्रतिष्ठा में आँच आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये यदि आप समझ रहे हो क्या इससे क्या होता है। व्यक्ति पहले अपनी लाइफ में तरक्की करी और तरक्की के बाद फिर नुकसान होना शुरू हो गया, स्वभाव का अच्छा होगा,
अपने जीवन में तरक्की करेगा, घर भी होगा, मान के चलो घर भी है, भाग्यशाली है भाई, ये रेखा बनी है तो भाग्यशाली तो बनाएगी ना। लेकिन भाई दिक्कतें तो आएंगी उसके जीवन में, दूसरों की मदद भी करेगा ये। फिर अगर किसी की लाइफ में यहाँ पर ये वाली एक रेखा, तो एक भाग्य रेखा अगर सपोज ये भी है तो बच जाएगा, वो बच जाएगा। तो मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूँ कि इनकी लाइफ में इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। ऐसे लोगों को गुस्से से बचना चाहिए, ठीक है, गुस्से से बचना चाहिए। और हमेशा याद रखना, ऐसे लोगों को हमेशा दान में चांदी की चीज़ ही देनी चाहिए, चांदी का सिक्का या कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, ठीक है। भाई से नहीं मिलता सुख, याद रख लीजिएगा, प्रतिष्ठा भी दांव पर लगती है इस साल के बाद। अगर सूर्य 10वें भाव पर है, एक छोटी सी रेखा, छोटी सी एक रेखा को, बस एक भाग्य रेखा को जो है वो निकाल कर मैं सूर्य पर्वत पर छोड़ दूंगा। ये एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़े को का कमाल है ये, केवल छोटे से टुकड़े का। आपने क्या करना है, एक भाग्य रेखा का एक पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ पर खड़ा है, ये है सूर्य का 10वां भाव आ जाता है। ये बस एक छोटी सी रेखा, ये लाभ करवाएगी, पैसों से भी करवाएगी, रिलेशन से भी करवाएगी, सहयोग मिलता है व्यक्ति को, ठीक है, सहयोग मिलता है। शनि जो है उम्र का जातक, जो उम्र बड़ी का कारक बनता है, समझ में आ रही है। ऐसे व्यक्तियों को की लाइफ में तरक्की भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर इस रेखा का साथ संबंध जोड़ दिया ना, तो व्यक्ति के पास वाहन भी होगा। और इस रेखा को काट दिया, पिता का देहांत हो जाएगा 21 साल से पहले, 22 साल से पहले, बचपन में ही, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है। तो इन चीज़ों को समझना, एक छोटी सी रेखा से हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये याद रख लिएगा, कहाँ तक जा सकते हैं इस छोटी सी रेखा से। लेकिन अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को मांस यानी नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी। देखो, ये शनि से एक रेखा निकलकर सूर्य की तरफ जा रही है ना, तो हमेशा वेजिटेरियन बनने की कोशिश करना, काले कपड़े मत पहनना। मैं फिर बता रहा हूँ, काले कपड़े मत पहनना, वेजिटेरियन बनना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, फायदा मिलेगा नहीं तो बचे रहोगे आप, ठीक है। दूसरे लोगों पर शक करता है व्यक्ति, बीवी पर शक करना शुरू कर देगा ये रेखा होगी तो, याद रख लीजिएगा, बीवी पर और किसी पत्नी के हाथ में तो पति पर शक जरूर करेगी वो, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ अलग तरीके से चीज़ें समझाई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।